अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी और आपको कोर्स की मदद से फॉरेक्स को समझने में आसानी हो रही होगी। अभी हम बात करेंगे करेंसीज़ की कि करेंसीज़ क्या होती हैं, पेयर्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या अगर वैसे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, लाइक आपने कोई एक्सचेंज लिया हुआ है, एक्सचेंज का लाइसेंस लिया हुआ है, तो आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हो पेयर्स के अंदर। ऐसा नहीं होता कि आप पाउंड बेच रहे हो तो पाउंड लेके ही पाउंड बेच रहे हो, बल्कि अगर आप पाउंड बेच रहे हो तो जीबीपी पीकेआर होगा ना, आप पैसे लेके पाउंड दे रहे हो या पाउंड लेके उसको पैसे दे रहे हो। तो हमेशा जब भी ट्रेडिंग होती है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो पेयर्स की सूरत में होती है। एक करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग दूसरी करेंसी का यानी कि हम लोग पेयर बना के हमेशा ट्रेड करते हैं। अगर आपने डॉलर लेना है तो आपको डेफिनेटली पैसे देने होंगे। तो ये यूएसडी पीकेआर के अंदर यानी इन दो करेंसीज के अंदर एक पेयर है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इसी तरह मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, फॉरेक्स में भी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है इसमें भी सेम एज इट इज़ पेयर होते हैं। लाइक अभी आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे है AUD/CAD। ये फर्स्ट नंबर पे अपने नाम की वजह से, क्योंकि ये इसके नाम में ए आता है तो ABC के हिसाब से हम इन्होंने ग्रुपिंग की होती है। जो ए से आएगा वो टॉप पे होगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट जो पेयर आपको नज़र आ रहा है AUD/CAD है और साथ इसके नीचे प्राइस नज़र आ रही है। अच्छा, ये AUD क्या है और /CAD क्या है? ये बेसिकली एक पेयर बना हुआ है। जो फर्स्ट करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दूसरी जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। अब इनका पेयर मिला के नीचे इनका एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, यानी कि 0.89 का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो मिल जाता है। और इसी तरह अब मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हमें पता चलता है कि इस सिंबल से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़लाँ मुल्क की करेंसी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस ट्रेडिंग के अंदर आओगे वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। लाइक अभी मुझे तमाम करेंसीज़ के सिंबल याद हैं। लाइक पाकिस्तान का सिंबल PKR है, इंडिया का सिंबल जो है वो INR है, इंडियन रुपीज़। इसी तरह ये डिफरेंट करेंसीज़ के सिंबल हैं। लाइक डॉलर का सिंबल क्या है? USD। इसी तरह ये जो AU है, AUD में जो फर्स्ट दो लेटर्स हैं AU, ये करेंसी को, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। AU से मुराद ऑस्ट्रेलिया है, D से मुराद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है यानी डॉलर। अब इसी तरह CA से मुराद कनाडा होगा और D से मुराद डॉलर होगा। तो इस कैनेडियन डॉलर यानी टोटल ये बना CAD, कैड। जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये सिंबल इसका पढ़ेंगे तो कैड बोलेंगे। AUD एंड /कैड का पेयर है। फिर इसी तरह ये है AU से मुराद ऑस्ट्रेलिया, D से मुराद डॉलर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, पाकिस्तान में रुपीस चलता है। आप गल्फ़ कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे रियाल या इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती हैं। शाम में भी पाउंड चलता है। इस चाइनीज़ में जो है वो उनका अपनी एक करेंसी है, जापानीज़ येन है। तो इस तरह की हर मुल्क की एक करेंसी का नाम होता है, डिफरेंट नाम होता है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में रुपीस चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। इसी तरह अब आप देख रहे हैं AUD/GBP। अब AU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AU रिप्रेजेंट कर रहा है करेंसी को, लास्ट लेटर D जो है वो अपनी करेंसी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AUD पूरा क्या बना? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी तरह अब आ गया GBP। अब ये बड़ी फेमस करेंसी है, एटलीस्ट पाकिस्तानी तो इस करेंसी को जानते हैं। ये है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। जो बरतानिया का पाउंड है उसको ये लोग GBP लिखते हैं। तो ये जो AUD/GBP है ये मिल मिला के एक पेयर बना हुआ है। इसी तरह AUDNZD है। मैं आपको तारुफ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पेयर्स याद हों कि आप लोग ट्रेडिंग किस चीज़ में कर रहे हो। अब AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर /NZD न्यूजीलैंड डॉलर। इसी तरह आप नीचे जाते जाएंगे तो ये एक पेयर्स बनते जाते हैं और जस्ट आपको सिंबल्स के नाम जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह आपको याद हो जाते हैं। तो आप किसी भी पेयर को देख के जज कर सकते हो। जैसे GBP USD, ये बड़ा फेमस पेयर है। बरतानिया का पाउंड और डॉलर जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ये मेजर पेयर्स के अंदर आता है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, इनके प्राइसेस के बारे में समझाता हूँ ताकि आपको बात जो है वो पूरी समझ आए। अब यहाँ पे एक पेयर आपको नज़र आ रहा होगा GBP। ये अब GBP/जापानीज़ येन, JPY क्या होता है? जापानीज़ येन। JP से मुराद जापान और Y उनकी करेंसी का नाम है येन। इसी तरह GBP ग्रेट ब्रिटेन और आगे उनका P
पाउंड। तो GBP JPY का आगे एक रेट लिखा हुआ है जो कि 166.70 चल रहा है और चेंज हो रहा है डे बाय डे। ये रेट एक कागजी रेट नहीं है, मसनूई रेट नहीं है, ये रियल फॉरेक्स मार्केट का रेट है जो लाइव अभी चल रहा है। आप अभी कहीं पे भी चले जाएं यही रेट आपको मिलेगा। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल हालात डिस्टर्ब हैं मुख्तलिफ जो है ममालिक में। इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है वो GBP JPY जो है वो का जो रेट है वो 166 है। यानी कि अगर आप 1 पाउंड एक्सचेंज करते हो जैपनीज़ येन से तो आपको 166 जैपनीज़ येन मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे गूगल पे दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने 1 पाउंड को एक्सचेंज किया है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है GBP JPY। तो मैंने 1 पाउंड अगर मैं जापान में दूँ तो वो मुझे 166 जैपनीज़ करेंसी देंगे। इसी तरह मैं अगर 10 पाउंड दूं तो मुझे 1667 जो है वो येन देंगे ये, ठीक है। यानी जापान की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके मुकाबले में, लेकिन वो मुल्क एक तरक्की याफ्ता बट इतनी करेंसी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह यहाँ पे यूरो JPY है। तो मुझे अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं करेंसी को चेंज करके यहाँ पे यूरो ढूंढ लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रियल एक्सचेंज रेट है। अमूमन हमारे जो जहनों में होता है वो ये होता है कि शायद ये कोई मसनूई किस्म के रेट है। यहाँ पे ठहर जाए, मुझे यहाँ पे मैं यूरो JPY लिखूँगा तो यहाँ पे ये रेट देखिएगा। यानी कि अगर मैं 1 यूरो जाके जापान में दूं तो मुझे 145 जैपनीज येन देंगे। इसी तरह अगर मैं यूरो PKR लिखूंगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं 1 यूरो जाके अपने पाकिस्तान में दूं तो मुझे करेंसी एक्सचेंज वाला 232 रुपये देगा। तो ये जो आगे रेट है ये आपको इन करेंसीज़ का ही मिल रहा है। जो लास्ट करेंसी है उसका रेट आ रहा होता है, आपस में ये एक्सचेंज हो रही होती हैं। लाइक यूरो JPY है ना, तो यूरो का रेट आ रहा है जैपनीज येन के अंदर। पहली करेंसी को बेस कहते हैं, दूसरी करेंसी को क्वार्ट कहते हैं। तो बेस करेंसी का रेट आ रहा है क्वार्ट के अंदर। इसी तरह CHF JPY है, इसका भी बेस करेंसी का रेट आ रहा है क्वार्ट के अंदर। अभी मैं आपको जो GBP JPY का एग्जांपल दे रहा था, GBP जो है वो बेस करेंसी है, JPY क्वार्ट करेंसी है। तो पाउंड का रेट आ रहा है क्वार्ट करेंसी में, यानी कि 1 पाउंड देंगे तो 166 आपको येन मिलेंगे। तो ये मैं आपको पेयर्स का तारुफ करवा रहा था, साथ में आपको उनकी प्राइसेस समझा रहा था कि ये जो आगे प्राइसेस लिखी हुई हैं जो हिल रही हैं मिनट के बाद, एक सेकंड के बाद चेंज हो रही हैं, ये एक रियल प्राइस है। तो आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हमने जस्ट पेयर्स का तारुफ लिखा है। अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग मज़ीद इसको क्लियर कर सकें। तो ये एक डिटेल तारुफ की ज़रूरत थी पेयर्स की। अब आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कोई भी पेयर देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगा लोगे कि ये किस किस करेंसी का पेयर है। लाइक NZD JPY, NZD है न्यूजीलैंड डॉलर और JPY जैपनीज़ येन। इसी तरह यूरो USD, GBP USD, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस सिंबल का क्या क्या मतलब बनता है। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ईजी पार्ट आपके लिए लेके आते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।